डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से वाक्य शुद्धि। यह टॉपिक क्लास 9th, 10th, 11th और 12th 4 कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 10th और 12th के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बात बतला दें कि वाक्य शुद्धिकरण में अक्सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा वचन का ध्यान रखना पड़ता है, एक वचन बहुवचन का। इसके अलावा कुछ शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। वाक्य शुद्धिकरण कोई खास कठिन चीज नहीं है। व्याकरण के अगर इन नियमों पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, पहला वाक्य है, आपको बताना है। इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। आज की ताजी खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। इन चारों वाक्यों में आपको सही वाक्य चुनना है। तो रोटी ताजी है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है आपको। देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगा, आज की ताजा खबर। इसका आंसर होगा रोटी ताजी है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। जैसे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। बात स्त्रीलिंग है तो यहाँ होना चाहिए था मेरी बात सुनो। प्यास से होठ सूख रहा था, नहीं, होठ 2 होते हैं, तो प्यास से होठ सूख रहे थे। मैंने यह काम करा है, यह भी अशुद्ध है। आपके दर्शन कब होंगे, यह शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बच्चा का क्या समाचार है, फूलों की एक माला ला दीजिए, लता 2 चिट्ठी लिखी। सही आंसर होगा फूलों की एक माला ला दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। इसमें देखिए, आपको केवल शब्दों का विन्यास इधर उधर है और इसी के आधार पर आपको सही क्रम में शब्दों को रखना है। तो सही आंसर होगा कल पाठ पढ़कर आइए। पढ़कर आइए, आप पाठ के पहले होगा कल, कल पाठ पढ़कर आइए, यही शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द चयन पर ही आपको केवल ध्यान देना है। घोर, अपार, घनिष्ठ और गंभीर। जीवन और साहित्य के संबंध के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा,
यही आपको यहाँ पर चयन करना है। सही आंसर होगा घनिष्ठ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक बहुत उपयोग शस्त्र है। बंदूक बहुपयोगी शस्त्र है। एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये जानना होगा कि कहाँ पर अस्त्र का प्रयोग होगा, कहाँ पर शस्त्र का प्रयोग होगा। उसके बाद शब्दों का सही क्रम क्या होगा। सही आंसर होगा बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। बंदूक अस्त्र है, न कि शस्त्र है। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। यहाँ पर आपको केवल शब्द चयन पर ध्यान देना है। सही होगा प्रसारित किया गया। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप किधर को जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ को जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो। आपको सही वाक्य बताना है। सही वाक्य है आप कहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसा एकाध बातें और सुनने में आती हैं। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है। जैसा भी हमारा विचार तो यही है। हमारा विचार तो यही है। इसमें सही आंसर होगा डी, हमारा विचार तो यही है। इसमें आपको सही आंसर चुनना है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। बी तो हो नहीं सकता। यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। सी भी नहीं होगा। ए और डी में से आपको सही आंसर चुनने पड़ेंगे। सही आंसर होगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। आइए फिर 4 वाक्य दिए हैं। इसमें से सही वाक्य चुनना है। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। ये पुस्तक, तो देखिए ये हो गया तो पुस्तक नहीं होगा, पुस्तकें होगा। तो पहला तो इसी तरह से हट गया। और जब कई पुस्तकें होंगी और बांटने की बात है तो छात्रों को होगा। तो यहाँ पर ए और सी देखते ही प्रथम दृष्टया लगता है कि यह गलत है। ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को, यह भी अशुद्ध लगता है। तो बचा क्या? बी। सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम और सीता वन में गए। राम और सीता बन गए। राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन की ओर गए। आपका सही आंसर होगा राम और सीता वन को गए। गाय और बैल घास चर रही है। गाय बैल घास चर रहे हैं। गाय बैल घास चर रहे हैं। गायें एवं बैलें घास चर रही हैं। सही वाक्य है गाय बैल घास चर रहे हैं। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनने हैं। देश की मौजूदा वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। मौजूदा और वर्तमान एक ही बात है।
गड़बड़ लग रहा है। देश की वर्तमान मौजूदा, ये भी वही बात है। देश की वर्तमान और मौजूदा, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, यही सही ऑप्शन होगा। आपको इनमें शुद्ध वाक्य चुनना है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, यह मेरी किताब है, उन्हें समझ ले आ जाएगा, आपकी दही बहुत खट्टी है। देखिए डी में लिंग का मिस्टेक है, सी में शब्द का मिस्टेक है, ए में भी उपयुक्त शब्द नहीं है, बच गया बी, यही सही आंसर होगा, यह मेरी किताब है। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ भी बताना है। उसने बढ़िया व्याख्यान बोला, लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। सही ऑप्शन होगा, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। शुद्ध वाक्य है, उसने एक मोती का हार खरीदा, मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? सही आंसर होगा, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। इनमें शुद्ध वाक्य आपको फिर बताना है। उनकी चरित्र उत्तम है, दिल्ली में मलेरिया का जोर है, वह विलाप करके रोने लगा, आज मुझे बाजार जाना है। विलाप रोने को ही कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। ए में भी लिंग निर्णय का दोष है, बी में उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा डी, आज मुझे बाजार जाना है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तुम केवल बोलना जानते हो, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। सही आंसर होगा, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। इसमें अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। एक चाय का प्याला लाओ, उसने भाषण किया, सभा में प्रत्येक सदस्य की यह राय थी, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। अशुद्ध वाक्य है, एक चाय का प्याला लाओ। यहाँ भी आपको शुद्ध नहीं अशुद्ध वाक्य छांटना है। इनमें से जो अशुद्ध हो उसको हटा दीजिए। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, आपके रुपये धन वैद्य प्राप्त हुए, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। इसमें अशुद्ध वाक्य है आपको, ईश्वर के अनेक रूप सही होता, अनेकों रूप गलत है। इसमें अब आपको शुद्ध वाक्य पढ़ना है। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, उन्हें समझ में आ जाएगा, बालक और बालिका एक साथ खेल रही है, मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। इसमें शुद्ध वाक्य है, मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। अब इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है, दर्शकों में कई वर्ग के लोग थे। सही आंसर होगा, सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है। अब आपको यहाँ भी इन चारों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तुलसी और सूर अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रज भाषा के सूर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रज भाषा के हैं। सही आंसर होगा बी, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। सही ऑप्शन होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। इनमें आपको बताना है
कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र हैं। सही ऑप्शन होगा उन्हें एक पुत्र है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। जब पिछला सोमवार हो गया तो भूतकाल की बात हो रही है, तो इसमें वर्तमान और भविष्य तो होगा ही नहीं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। फिर आपको शुद्ध वाक्य चुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत सी पत्र व पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। सही आंसर होगा बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। इस तरह का वाक्य मिला था, इसलिए सीधे उत्तर बताते हैं। इसका आंसर होगा सी, भारत में अनेक जातियां हैं। फिर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगले प्रश्न में भी, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। यहाँ केवल शब्दों का क्रम विन्यास आपको ठीक करना है, तो सी पर नजर दौड़ाइए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यही सही आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। सही आंसर होगा वह दंड के योग्य है। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।